तब आज हम लोग देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा बात बोलते हैं। ये मतलब इनका कहना है कि दुनिया में कोई शक्तिमान नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है समझिएगा, ये इनके डेफिनेशन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू एवरी action there is equal and opposite reaction, ठीक है। मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब ये जितना भी जो बॉडी है, जितना भी हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है आपका एक्शन और रिएक्शन का खेल है। किसका है? एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट। सेम ही चीज है, समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन जो है ना, हमेशा दो अलग अलग फोर्स है। रिएक्शंस आर टू डिफरेंट forces act on डिफरेंट बॉडी, ठीक है, दो डिफरेंट बॉडी पे। हम अकेला तो कह ही नहीं सकते हैं कि हमारा कोई एक्शन भी है या फिर कोई रिएक्शन ही है। मतलब अकेला हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग है ना ऐसे बाहुबली है, ऐसे कहते हैं ना बाहुबली है, ऐसे करके हमारा ताकत है। ताकत अकेला नहीं होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि हम ताकत है, तो किसके रिस्पेक्ट में ताकत है? तो कोई अगर जिसको हम मारे वो टूट गया तो हम कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा ताकत है हमारा जो फोर्स है उससे ज़्यादा लगा है। हम जितना वो फोर्स लगा है ना, उससे ज़्यादा हम फोर्स लगाए। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, किसी पे हम फोर्स लगा ही नहीं रहे, तो हम कैसे पता कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं? तो ये एक्शन रिएक्शन हमेशा साथ में होगा, हमेशा साथ में रहेगा। इक्वल अपोजिट होगा, इक्वल और हमेशा क्या होगा? अपोजिट होगा। अगर ये इक्वल नहीं रहा तब मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम इस दीवार को धक्का दिए, और ये हमको भी धक्का दिया। कितना दिया? जितना हम दिए उतना ही ये भी दिया। हम इधर से फोर्स बढ़ाए तो ये भी बढ़ाया, और हम बढ़ाए तो ये और बढ़ाया। मतलब ये मूव किया क्या? नहीं। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई ज्यादा होता, मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो ज्यादा लगाते, किससे? इसके द्वारा जो फोर्स लगाए, तब क्या होता है? ये दीवार घसक जाता। क्या होता है? दीवार घसक जाता। लेकिन अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और ये दीवार हम पे ज्यादा फोर्स लगा दे, हम क्या हो जाएंगे? घसक जाएंगे। कहने का मतलब जो कहीं लैंडस्लाइड होता है या कहीं कुछ दीवार गिर गया, आदमी उसके अंदर दब के मर जाते हैं। मरते क्यों हैं? हम कहें ना कि अगर आप उससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा, जितना दीवार गिरा, जितना उसका फोर्स अगर हम भी लगाते या हमारा शरीर लगाता, तो हमारा शरीर ब्रेक होता, हड्डी टूटता क्या? नहीं टूटता। लेकिन हम उतना फोर्स नहीं लगा पाए, दब गए, टूट गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? तभी क्या है, हमेशा ये दोनों साथ में होगा, पेयर में होगा, और ये इक्वल और अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं फोर्स ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेकंड बॉडी। ठीक है, लेकिन इक्वल है और क्या अपोजिट है, तो साइन क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। लेकिन दोनों सेम, मतलब साइन सेम नहीं रहेगा, दोनों अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि जो ये फोर्सेस हैं आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। चलिए,
ठीक है, कोई भी फोर्स। अब देखिए हम किसको एक्शन कहेंगे किसको रिएक्शन कहेंगे ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर एक फोर्स हम इधर लगा दिए, ये हम लगा दिए F1 लगा दिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्शन कहेंगे। और इसी के अगेंस्ट में जो लगा फोर्स, इसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगा F2, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। समझ में? हो सकता है यही पहले लगा दे आप, अगर अब ऐसे करके हम लिख दिए हैं, मान लेते हैं हम ऐसे लिख दिए, लीजिए हम ऐसे लिख दिए और ये भी फोर्स लगा रहा है इधर से, तो कौन पहले लगा रहा होगा, दोनों तो सेम ही टाइम पे आ रहा है ना। तो एक को, हाँ अगर इसको आप एक्शन कह रहे हैं तो इसको क्या कहिएगा, रिएक्शन कहिएगा। अगर इसको रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या सॉरी दोनों सेम ही लिख दे रहे हैं। अगर इसको आप एक्शन कहिएगा, क्या कहिएगा, एक्शन कहिएगा, तब इसको क्या कहिएगा, रिएक्शन कहिएगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसा बहुत सारा चीज है, जैसे हम लोग मान लेते हैं एक टेबल है, एक टेबल पे जो है ना, यहाँ पे क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं कुछ ब्लॉक रख दिए, क्या कर दिए, कुछ ब्लॉक रख दिए। तो जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स क्या है, टेबल भी लगा रहा है इसके ऊपर, तभी क्या है, ये स्टेबल है। तभी क्या है, ये स्टेबल है। समझ में आ रहा है? अब कह सकते हैं कुछ भी जो हम लोग धरती पे खड़े हैं, तो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही फोर्स धरती लगा रहा है हम लोग को, तभी हम लोग खड़े हैं। अगर धरती फोर्स कम लगाए तो हम लोग धंस जाते हैं। हम लोग कहते क्या है कि दलदल एरिया, क्या है, दलदल एरिया, हम लोग धंस गए, मतलब हार्ड मट्टी नहीं है, फर्श आपका हार्ड क्या है, नहीं है। अगर हम लोग मान लेते हैं खड़े हैं और वो उछल गए, जैसे मान लेते हैं किसी स्प्रिंग पे खड़े हैं और मान लेते हैं हम लोग जो फोर्स लगाया और वो थोड़ा ज़्यादा लगा दिया तो उछल गए, कहने का मतलब समझ में आ रहा है? ऐसे स्प्रिंग वो ज़्यादा नहीं लगा रहा है, और वो जितना कूदेंगे उतना ही सबसे लगाएगा ना, ये हम लोग फेंका देते हैं, वो अलग बात है, तो उसका अलग है। जैसे हम लोग मान लेते हैं हम लोग खड़े हैं, लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, हम लोग क्या है, लिफ्ट में खड़े हैं। लीजिए एक लिफ्ट है, मान लेते हैं हम लिफ्ट में खड़े हैं, एक वेइंग मशीन है, क्या है वो, प्रेशर वो नहीं, तो वेट, हमारा वेट नापने वाला जो मशीन है ना, ऐसे करके लगा हुआ है, ठीक है। और इसी पे जो है ना हम लोग खड़े हो, क्या हो गए, खड़े हो गए। अभी जब हम खड़े हैं तो हमारा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वेट होगा ना, हमारा कुछ ना कुछ तो वेट होगा। लेकिन मान लीजिए लिफ्ट का जो रस्सी है ना, ये रस्सी, ये लिफ्ट का रस्सी टूट गया, लीजिए टूट गया, ठीक है, टूट गया, विलेन आया काट दिया, आप हीरो थे, आप हीरो थे। अभी क्या, लिफ्ट गिरने लगा। अब जब लिफ्ट गिरने लगेगा उस समय आपका वेइंग मशीन पे ध्यान गया, ऐसे जाएगा नहीं क्योंकि जान बचाने पे ध्यान रहेगा, लेकिन अगर उस समय आप ध्यान देंगे वेइंग मशीन पे तो आपका जो वेट हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब ये टूट जाएगा तब। मतलब जब ये टूटा हुआ नहीं था आपका, जब कह रहे हैं कि जब आप लिफ्ट में थे और लिफ्ट जो है ना ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, उससे मैटर नहीं करता है। आप मान लेते हैं आप लिफ्ट में खड़े हैं, वेइंग मशीन है उसमें रखा हुआ, तो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपका यहाँ पे वेट का वैल्यू होगा। मान लेते हैं एक्स था, एक्स केजी था, ठीक है, एक्स, ऐसे केजी में तो होना चाहिए, न्यूटन बोलना चाहिए हम लोग को, जब वेट बोल रहे थे यहाँ पे न्यूटन बोलना चाहिए, ठीक है। हम लोग बोलते कुछ और है, समझते कुछ और है, करते कुछ और है। यहाँ हमेशा वेट बोलिएगा, वेट बोलिएगा तो न्यूटन बोलिएगा, ठीक है। तभी क्या एक्स था, लेकिन जैसे ही ये रस्सी टूट गया, ये टूटा और ये गिरने लगा, तो साथ में ये भी गिर रहा है और हम भी गिर रहे हैं, तो हमारा इसमें वेट क्या होगा, तो क्या हमारा सब आंचड़ी पुचौनी सब बाहर निकल गया, नहीं ना। कहने का मतलब हम उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत सारा है एक्शन रिएक्शन का। आप किसी को थप्पड़, हाँ ये है कि ये क्विक रिएक्शन है, क्या है आपका, क्विक रिएक्शन है, इसमें टाइम गैप नहीं है। नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब अगर कोई आपको थप्पड़ मारा सटाक, आप उसी समय रिएक्शन देते हैं, फिर कुछ देर के बाद नहीं देते हैं, क्यों, गुस्सा ठंडा हो गया ना, गुस्सा ठंडा हो गया, कहानी खत्म हो गई करके। मतलब कोई एक इफेक्ट है और कोई एक काउज है, कौन सा काउज है कौन सा इफेक्ट है आप ये नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक्शन रिएक्शन को नहीं पहचान सकते हैं, उसी तरह से इफेक्ट और काउज को भी नहीं पहचान सकते हैं। समझ में आ रहा है? तभी क्या है, टाइम गैप नहीं है। टाइम गैप हो जाएगा तो फिर ये अलग बात हो जाएगी। एक्शन तुरंत रिएक्शन उसका, ठीक है। जैसे हम लोग अगर मान लेते हैं फर्श पे खड़े हैं, हम लोग फर्श पे क्या है ऐसे करके खड़े हैं और ये धरती सोचता है कि अच्छा ठीक है ये अभी फोर्स लगा रहा है, इसको लगाने दो बाद में हम लगाएंगे। पता चला धरती फोर्स नहीं लगा तो क्या चल जाएगा, हम लोग धंस जाएंगे ना। फिर धरती बाद में फोर्स लगा तो फिर हम लोग नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे। जैसे समझ लीजिएगा, मान लेते हैं अभी जो आप लोग रील्स वगैरह देखते होंगे, वीडियो वगैरह देखते होंगे, तो बहुत लोग पानी में कूद रहा है। अब पानी में कूद रहा है, थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकलता है, मतलब यही कुछ इसी तरह का। देखिए वो चीज़ है नहीं, लेकिन हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं कि जैसे पानी में कूदा, पानी उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, समझिएगा समझिएगा समझने के लिए। तो क्या अंदर चला गया, फिर वो सोचेगा अरे तो हमको तो रिएक्शन देना था, रिएक्शन दिया ऊपर आ गया, नहीं समझे, मतलब उसके बराबर फोर्स लगा दिया। समझने के लिए वो अलग चीज़ है, वो डूबता है, फोर्स लगता ही लगता है, तभी तो वो फिर जो है ना वो ज़्यादा नीचे गहराई तक नहीं जा पाता है।
लेकिन हम समझने के लिए कि आप अगर धरती आपका फोर्स तुरंत एक्शन रिएक्शन ना हो तो कुछ और कहानी हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें हम लोग कहते हैं कि अगर नेट फोर्स, कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू है, नेट एक्सटर्नल फोर्स वैल्यू ऑफ नेट, ठीक है, इज जीरो, then the momentum of body is कांस्टेंट। कौन सा मोमेंटम? तो है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होता है ना सिस्टम का, क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हम लोग कह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे। मतलब मान लीजिए कि दो बॉडी है, क्या है आपका? दो बॉडी, एक बॉल ये है और एक बॉल आपका क्या है? ये है। ये इनिशियल वेलोसिटीज का क्या है? u है, तो u1 कहिए, इसका इनिशियल वैल्यू क्या हो गया? u2 हो गया, ठीक है। तभी इसका मास क्या है? m1 है और इसका मास क्या है आपका? m2 है। आप कुछ ये दोनों क्या हुआ? टकराया, ये दोनों आपस में क्या हो गया? ऐसे से जा रहा है, टकरा गया। ये टकराएगा कब? जब आपका u1 जो है ना ज़्यादा होगा u2 से। मान लेते हैं दोनों अगर आगे पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस है तो e ज़्यादा होगा तभी ना, नहीं तो e ज़्यादा होगा तो कहीं इससे मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो ये सब दिया रहता है बुक में, ठीक है, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये जब टकराएगा, टकराने के बाद जो है अभी क्या है, ये टकराया, कोलिजन हो गया, कोलाइड, ठीक है। अब कोलिजन हो गया, कोलाइड कर गया, ठीक है, टकरा गया, तभी क्या है आपका जो ये बॉडी है, पहला वाला जो है m1 वाला जो है, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। और ये जो दूसरा वाला है m2 वाला, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तब हम लोग यहाँ से कह रहे हैं, चलिए तब क्या है यहाँ पे? तब है जैसे देखिए, एक बॉडी जो ये पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया होगा, तभी ना आपका दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज किया टकराने के बाद। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो पहला बॉडी है आपका, मान लीजिए कि यहाँ पहला बॉडी जो है ये ए मान लीजिए और ये क्या मान लीजिए? बी मान लीजिए। तो ए जो है, ए अप्लाई फोर्स ऑन क्या हो जाएगा? बी, और बी पे फोर्स क्या किया? अप्लाई किया। तो ये रिएक्शन कहिए, इसका क्या क्या कहिएगा? एक्शन कहिएगा। मतलब एक का एक्शन कहिएगा तो दूसरे का क्या कहिएगा? रिएक्शन कहिएगा। तो इस पे जो फोर्स लगा तो हम कह सकते हैं कि जो आपका फोर्स है यहाँ से इनिशियल, हम अगर देखें इनिशियल मोमेंटम देखें किसका? ए का, बॉडी ए का। किसका? बॉडी ए का। ये लाइन हटा दीजिए। अगर इनिशियल मोमेंटम किसका देखें? ए का, और यहाँ क्या देखें? बी का। तो आपका हो जाएगा इनिशियल जो मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 u1, और इसका क्या हो जाएगा? PA कह सकते हैं, हाँ इनिशियल है तो इनिशियल, और इसका जो इनिशियल जो हो जाएगा मोमेंटम वो क्या हो जाएगा आपका? m2 P2 जो है ना m2 u2 हो जाएगा, ठीक है। तब है इसका, अगर हम लोग बोले फाइनल जो मोमेंटम है इस बॉडी ए का कितना हो जाएगा आपका? m1 v1, और इस बॉडी का कितना हो जाएगा फाइनल मोमेंटम आपका? कितना हो जाएगा? m2 v2। मतलब टकराया, उसका वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज करेगा, तो मोमेंटम है तो चेंज करेगा ना, करेगा। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो इनिशियल ये दोनों बॉडी का ये फाइनल, हाँ फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये जो है क्या है? इनिशियल, बिफोर कॉलिजन। ये जो टोटल जो मोमेंटम है क्या है? बिफोर कॉलिजन है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से हम लोग इसको मिटाते हैं। ये जो हम लोग ये दोनों जो कह रहे हैं, मतलब मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू
मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन इक्वल तो होगा, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। याद कीजिए जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, इक्वल एंड अपोजिट था। क्या था, तो बिफोर जो कोलिजन है वो क्या है आपका, तो कह सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 है। और आफ्टर जो कोलिजन है वो आपका क्या है, सॉरी ये वाला नहीं होगा आपका। देखिए कोलिजन के पहले जो मोमेंटम है आपके बॉडी का वो क्या है, आप कह सकते हैं m1 u1 और आप माइनस कह सकते हैं क्या है m1 v1। एक बॉडी है, इसका एक बॉडी है इनिशियल इसका मोमेंटम, इसका फाइनल क्या है, आपका फाइनल मोमेंटम है। कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, कोलिजन के बाद टकरा गया तो दूसरे बॉडी का, इसका कोलिजन तो नहीं कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, यहां ध्यान रखिएगा, यहां ये नहीं है, फिर से चेंज इन मोमेंटम करें अगर बॉडी ए का, तो क्या हो जाएगा m1 v1 माइनस क्या हो जाएगा m1 u1। और आपका चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m2 u2 माइनस m2 v2। ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा था। क्या लग रहा था आपका, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा था। जो अगर आपका ये क्या है, हम लोग लिखे हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है तो टोटल जो मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वहां से हम लोग कह सकते हैं कि m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, इक्वेशन 1। चेंज इन मोमेंटम बॉडी ए का, चेंज इन मोमेंटम बॉडी बी का। ये हुआ किस कारण, जो फोर्स लगा। फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट लगा दोनों का, एक्शन एंड रिएक्शन हुआ दोनों का, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट लगाया तभी क्या है, इसको इधर कर दीजिए। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा तो यहाँ पे माइनस साइन भी रहेगा। क्या रहेगा, माइनस साइन भी रहेगा। तब क्या है आपका, अगर कह सकते हैं m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू आप माइनस m2 v2 और प्लस क्या हो जाएगा m2 u2। तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा m1 v1 प्लस आपका m2 v2 m1 v1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m1 u1 प्लस आपका m2 u2। और इस फॉर्मूले को ही याद रखिएगा, ये पहला फॉर्मूला है। इस पे 3-4 केस आपको अभी हम बतलाते हैं। पहला केस, मान लीजिए ये दो बॉडी था जिसका एक का मास m1 एक का मास क्या था m2 था। तब क्या है, ये दोनों कोलाइड किया। क्या किया, कोलाइड किया, ये कोलिजन हुआ। उसके बाद दोनों चिपक गया। मान लीजिए दोनों, देखिए दोनों अलग अलग जा रहा था, तो ये केस था आपके पास। और इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, और कोई फॉर्मूला याद मत रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब भी पूछेगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो मान लेते हैं चिपक गया, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। अब देखिए दोनों जब चिपक गया तो दोनों का जो फाइनल वेलोसिटी क्या है, दोनों का कॉमन वेलोसिटी हो गया, v हो गया। अभी इसका u1 था, इसका क्या था u2 था, इसका मास m1 m2 था। तो इसका जो मास हो जाएगा, टोटल जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल जो मास हो जाएगा वो कैपिटल M कर दीजिए। और ये क्या होगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। मतलब अगर इसके लिए फॉर्मूला लिखें तो ये तो सेम ही लिखिएगा ना, कि बिफोर कॉलिजन क्या था, तो m1 प्लस ये था दोनों का, सॉरी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अभी क्या हो गया m1 आप लिख दीजिए यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2, यही लिखेगा आप। लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि m1 v प्लस m2 भी कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, v कॉमन हो गया, तो ये m1 प्लस क्या हो गया m2 हो गया। m1 प्लस m2 क्या है, कैपिटल M है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू v। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, समझ में आया। ये पहला केस। दूसरा केस देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक बॉडी क्या है ना, एक बॉडी रेस्ट में, क्या है आपका रेस्ट में है, तो इसका u2 जो है क्या है 0 है, और ये m1 है, ये क्या है m2 है, और ये चलने लगा, ये v1 से चलने लगा, और ये क्या चलने लगा आपका v2 से चलने लगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे क्या है m1 है और ये m2 है।
हाँ, ये इसका क्या है U1 है, मतलब इसका U1 है, मतलब U है और क्या है, जब ये कही है तो U, चलिए U1 रख दीजिए। आप फॉर्मूला लिख दीजिए M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है, इसका तो है तो ठीक है, M1U1 कर दीजिए, इसका वेलोसिटी क्या है 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या होगा 0 हो गया, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया M1V1 प्लस क्या हो जाएगा M2V2, क्या हो जाएगा M2V2। तो यहाँ से अब एक ही है तो M1U1 इज इक्वल टू M1V1 प्लस आपका M2V2, ये भी एक फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला कोई अलग अलग फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है, फार्मूला तो यही है ना आपका। आपको कंडीशन दिया गया है कि ये दूसरे केस में है कि एक वेलोसिटी के एक बॉडी क्या है रेस्ट में, एक बॉडी क्या है रेस्ट में। अगर मान लेते हैं एक बॉडी रेस्ट में और वो टकराने के बाद भी चिपक गया, क्या हो गया चिपक गया, तब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ध्यान दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे नीचे में दिखाई देगा। अगर मान लेते हैं कोई बॉडी जो है ना ये रेस्ट में, ये इसका क्या था U2 क्या था 0 था, U2 0 था और ये बाद में क्या हो गया चिपक गया, दोनों क्या हो गया चिपक गया। तो आप कह सकते हैं कि M1U1 इज इक्वल टू कैपिटल M दोनों का और इंटू V। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये बहुत सारा तरीका है, एक ही फॉर्मूला से बहुत सारा बन सकता है। अब है आपका कंडीशन, तो आप बस इसी पे ध्यान रखिएगा, इस पे ध्यान रखिएगा, लगभग सारा खत्म हो जाएगा। अगले सेक्शन में हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे सिर्फ और सिर्फ इसका प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूजन हो इसको समझिए, एक बार बुक से पढ़िए, फिर से समझिए, दिक्कत हो पूछिए, कमेंट कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसके क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।